फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स कुछ आपके पास इस प्रकार से हैं, ए है, ये बी है, ये मान लो सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी। अब ध्यान से देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बचपन से अगर मेथड्स को समराइज करें तो बहुत सारे मेथड। पहला मेथड ये है कि मान लो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ए बी बी सी सी निकालो, डिस्टेंस आ जाएगा, उसके बाद बिलोंग्स फॉर्मूला लगा करके एरिया निकालो। दूसरा मेथड 10th क्लास में एक एक्सरसाइज था जो आपके सिलेबस से कट हो चुका था, जिसमें पॉइंट्स दिए रहते थे, उसका एरिया निकालते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ऐसे करके एक फॉर्मूला चलता है। एक ये मेथड है, जल्दी जल्दी गुड आफ्टरनून, ठीक, रुक जा सब राइट। तीसरा मेथड अभी आप लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखोगे, और चौथा मेथड इसी क्लास में एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर में देखोगे। सभी मेथड से एरिया निकाला जाता है। तो अभी डिटर्मिनेंट मेथड की जब बात आ रही है तो एरिया कैसे निकाला जाता है इसमें ध्यान से देखेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2, शब्द रखो भाई, शब्द, ठीक, 1/2, ये पॉइंट्स को लिखना है -2 -3 3 2 -1 -8, ये हो गया। और लास्ट वाला कॉलम 1 1 1 अपने तरफ से, ये इसका फॉर्मूला है एरिया। यानी यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो आपको सवाल में दिए रहेंगे वो, जल्दी जल्दी, यहाँ पर 3 पॉइंट्स जो आपको सवाल में दिए रहेंगे वो, ठीक, नहीं बंद होगा, आ जाएगा। 3 पॉइंट्स जो सवाल में दिए रहेंगे वो, और लास्ट वाला कॉलम आपको 1 1 1 रखना, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन करना जानते हो आप, डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे फटाक से तो कैसा दिखेगा 1/2, ध्यान देंगे इधर बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे तो -2 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूँ, -2, ये कटा ये कटा तो ये 2 + 8 माइनस फॉर्मूले का और -3 तो +3, ये कटा तो 3 + 1 ये कटा क्या हो जाएगा -24 + 2 तो 1/2, अंदर में 2 + 8 10 तो -20, 3 + 1 4 3 12 -22, कितना हो रहा है सॉल्व करने में, तो -42 + 12 तो -30, 2 से कटा तो कितना आ गया, मगर एरिया कभी माइनस में सुने हो क्या, इसका मतलब ये फॉर्मूले में एक मॉड भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव में आंसर आया तो उसको किस में चेंज कर देंगे, पॉजिटिव में, तो आंसर आपका 15 रहेगा। यानी 3 पॉइंट्स कभी भी डिटर्मिनेंट में आपको दे और आपको एरिया निकालने बोले तो आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख देना है और लास्ट कॉलम 1 1 1 ही रखना है, ठीक है। और डिटरमिनेंट ओपन करना है, आपका एरिया आपके सामने रहेगा, ठीक है। नोट कर लो एक सवाल, फिर एक और देता हूँ सवाल। डिटरमिनेंट वो दोनों मिक्स ही है चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बुक सब अलग दे रहे थे, बाकी कॉन्सेप्ट मिक्स, ठीक। यहाँ से नोट कर, पुराना वीडियो मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, और रिपीट होगा, अगले मंथ रिपीट होगा। तो ये आपका रहेगा। अगर फॉर्मूला वाइज लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2, डिटर्मिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला होता है। और नेगेटिव में आंसर आया तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट और है इसमें। हाँ तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया, ट्रेन पे ट्रैक पे लेटा हुआ, आओ यार जल्दी आओ। तो एरिया के लिए ये फॉर्मूला है, उसमें पॉइंट्स रखना है, वैल्यू आ जाएगी। एक सवाल आपकी ट्राई करने के लिए, ठीक, पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से। अगला सवाल सर, इसमें इसको अंदर में डिवाइड किया 1/2 को अंदर भेजना चाहता है, नहीं ऐसे कंजर्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व कर ले, फिर जो वैल्यू आएगी उससे 1/2 इंटू कर लेंगे, ठीक। हाँ स्क्वायर यूनिट, सॉरी मैं लिखना भूल गया, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है, सेंटीमीटर मीटर जब नहीं लिखा रहता है तो अपन स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ठीक।
ये एरिया का फॉर्मूला, 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, तीनों पॉइंट्स को रखना है और लास्ट कॉलम में क्या रखना है 1 1 1, डिटरमिनेंट ओपन करना है 1/2 से इनटू करना है। आंसर नेगेटिव में आया तो उसको किस में चेंज कर देना है, पॉजिटिव में, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो भी देख ले, वीडियो मिल रहा है, समझ आ रहा है ना। चलिए अगला 3 8 -4 2 और सी है आपका 5 1। जल्दी से चांदी, जल्दी का काम चालू। रियाज और आदर्श साथ में है क्या? रियाज का मैसेज आया था, लेट हो जाऊंगा ऐसे करके। आते साथ में कभी कभार। चलिए जल्दी कर भाई, तुम्हें समझने में टाइम लग कैसे चलेगा। स्लोली कॉपी निकाल रहा है, फिर पेन, ढक्कन ओपन। एंड द आंसर इज आ रहा है गलत। 30.5 30 30.5 12.5 गलत जवाब। अभी तक डिटरमिनेंट में हाथ साफ नहीं हुआ, सही में बोल आंसर। वैसे ही 1/2 से मिला था डिटरमिनेंट का जो भी आंसर है 30.5 61/2 स्क्वायर यूनिट। देखते हैं, देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 डिटरमिनेंट में x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 1/2 बाहर में डिटरमिनेंट। मॉड हमेशा तब लाना जब आंसर में नेगेटिव है, तो बिना मॉड के खींचते चलो, ठीक है। तो ब्रैकेट 3 बाहर में 2 - 1 -8 -4 -5 +1 -4 -10 1/2 2 - 1 1 × 3 3, ये -9 +72 -14। ठीक, कितना हो जाएगा 1/2 × +61, मतलब 61/2 स्क्वायर यूनिट या 30.5। अगर मॉड लगा दो रे कोई दिक्कत नहीं। हट तो वहाँ से, हाँ हट वहाँ से, हट इधर इधर हट, ये नेशनल की साइड बैठ, हाँ आप की साइड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर से नहीं। हाँ क्या है, प्रैक्टिस जब खुद की हो जाएगी ना तो अपना कॉन्फिडेंस समझ जाओगे, किस कॉन्सेप्ट आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूर रख। चलिए अगला सवाल हटाएं, अगला सवाल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हटा दो यस इसको, मतलब हटा दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत, ठीक है। तो ये मान लो जॉइनिंग द पॉइंट्स ये हो गया 1 2 और ये मान लो बी हो गया -5 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, आगे लास्ट फॉर्म में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए है आपका 1 2, बी है आपका -5 और 6। अब ध्यान से देखो, लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट से निकालना 11th क्लास में सीखे हुए हैं। 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है y - y1 = mx - x1। मगर अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग डिटरमिनेंट, तो इसको भी किस कॉन्सेप्ट से निकालना है, डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट से। मगर डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, 3×3 2×2 4×4 इसका निकलता है। तो अगर 2 पॉइंट बस दिया हुआ है तो उससे नहीं निकल पाएगा, एक और पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसको कैसे करते हैं, लाइन की अगर मैं बात करूँ, ये अगर ट्राइंगल देख रहे हो, इसका कुछ ना कुछ एरिया है। लाइन का एरिया कितना होता है, लाइन का एरिया 0 होता है, लाइन का एरिया 0 होता है ना। इसका कहने का मतलब डिटरमिनेंट का जो एरिया का फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2
1 1 1। अब बचा ये जगह, लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन में हमेशा अल्फ़ाबेट नज़र आते हैं, और अल्फ़ाबेट कौन कौन से नज़र आते हैं? एक्स और वाई। तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे? एक्स और वाई, और इक्वेट क्या कर देंगे? 0 से। वो 1/2 जो था वो चला गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर। समझ गया फंडा कहाँ से आया? कि भैया एरिया तो लाइन का 0 होता है, तो डिटरमिनेंट में लाइन का एरिया इक्वल टू 0 कर दिए। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट वाले को 1 1 करना हमको आता है, वो करते हैं क्योंकि एरिया वाले फॉर्मूले में। ठीक, वीडियो मिल जाएगा सुबह। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में अब इक्वेशन चाहिए भैया, इक्वेशन में एक्स और वाई नजर आना चाहिए, इसलिए लास्ट में क्या यूज कर लिए? एक्स और वाई। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन कर दो और एक एक्स और वाई के टर्म्स में इक्वेशन आ जाए जल्दी से, जल्दी से। तो 1 और 2 के रेस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो 1 ऐसे का ऐसे 6 माइनस वाई माइनस 2 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 5 वाई माइनस 6 एक्स 0। 6 माइनस वाई प्लस 10 प्लस 2x माइनस 5 वाई माइनस 6 एक्स इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 4x माइनस 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 6 वाई, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16 उधर जाकर के माइनस 16, सबसे माइनस साइन कट आएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 आंसर। तो लाइन का इक्वेशन आपके सामने तैयार है। फंडा याद रखना, एक सवाल एमसीक्यू टाइप में इससे आता ही है। अब सही है, अब सही है, अब सही है। लाइन का इक्वेशन निकालने बोले कभी तो इसी तरीके से प्रोसीड करना। ठीक, अगला फंडा इसमें याद रखो, एक और शब्द आपने सुना होगा मैथ्स में, 10th में 11th में, ये शब्द कोलिनियर शब्द। कोलिनियर शब्द का मतलब क्या होता है? उसका वो तो कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या होता है कोलिनियर? दो पॉइंट हमेशा सेम पॉइंट, सर 2 या 2 से ज्यादा गिवन पॉइंट्स अगर सेम लाइन में है, गिवन पॉइंट्स मान लो ये लाइन है, इसी पे सेम लाइन पे है, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। अब एक तरह से जोड़ करके अगर देखोगे, ये सभी पॉइंट्स अगर एक लाइन पे है या गिवन पॉइंट्स एक लाइन पे है, तो लाइन का एरिया क्या होता है? 0 होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोलिनियर आपको चेक करने बोले तो आप डिटरमिनेंट में यही फॉर्मूला यूज करोगे और चेक करोगे उसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आंसर 0 आया तो कोलिनियर है, आंसर 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? एरिया वाला ही। एरिया का आंसर 0 आया तो कोलिनियर है, एरिया का आंसर 0 नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। एक्स और वाई का वैल्यू पता तो नहीं। 3 पॉइंट रहेगा ना गुरु, तो उसमें आ जाएगा ना। ठीक है, लिखेंगे एक सवाल, check whether the given points are collinear or not. Check whether the given points are collinear or not. Points कुछ इस प्रकार से हैं, ये 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं। Check whether the given points are collinear or not. C++ दोनों में? हाँ, C, C++, उसी तो नाम है बाहर वाला। आंसर एरिया का 0 आ गया, आया अगर तो कोलिनियर। नॉर्मल जैसे एरिया का फॉर्मूला यूज करते हो, देखो एरिया का फॉर्मूला हाफ डिटरमिनेंट a b plus c 1 b c plus a 1 c c, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ गड़बड़ है, a plus b आएगा, a plus b 1। इसके बाद क्या करोगे? अच्छा, दो लाइन को इक्वल कर देंगे, ये फिर 1 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। दो तरीके हैं, एक तो जब कुछ याद ना रहे तो डिटरमिनेंट ओपन करोगे, डायरेक्टली डिटरमिनेंट ओपन कर देना किसी के भी रेस्पेक्ट में,
तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 0। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो या सुन चुके हो, उसमें क्या बताया था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम होते हैं तो उसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता है? 0 होता है। अगर मैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 करता हूँ बच्चों, तो 1/2 C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। इससे क्या कॉमन आ सकता है? A प्लस B प्लस C कॉमन आ गया। नीचे में क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। ये पूरा क्या बन जाएगा? 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, 1 1 1। देखो 2 कॉलम सेम हो गया, 2 कॉलम सेम हो गया तो डिटरमिनेंट का आंसर 0। तो सीधा एरिया का आंसर क्या आ गया? 0। एरिया का आंसर 0 आया। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, आप नॉर्मल भी डिटरमिनेंट अगर ओपन करते हैं तो 0 आता, नहीं आता तो आप ले आते हैं ना, क्योंकि कोलिनियर चेक करने बोला तो कोलिनियर होगा ही। शो दैट करके सवाल आता है। और भी नहीं मार पा रहा हूँ। 99.99 के बाद जो बचता है ना वही प्रयास का होगा, वही अच्छे हो। हो गया? बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे। अब इसी में एक जगह खेल होता है, देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if area formed by the points, if area formed by the points, points आपके सामने हैं, area formed by the points is 35, area formed by the points is 35, area formed by the points is 35। मतलब हुआ ये, पॉइंट्स देता था, एरिया निकालते थे, एरिया दे दिया और एक जन को गायब किया बस, और आपको क्या निकालना है? पॉइंट्स निकालना। तो जैसे कि देखो यहाँ खेल क्या होता है, मत सॉल्व करो, मत अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। देखो एरिया का फॉर्मूला 1/2, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और लास्ट में 1 1 1 अपने तरफ से। ये होता है एरिया दिया हुआ है हमको, तो एरिया की जगह पे क्या रख दूं? 35 इक्वल टू 1/2, 2 माइनस 6 1 5 4 1 k 4 1। 2 जो है इधर जा करके मल्टीप्लाई, कचरे को दूर कर देते हैं, उधर बाद में एक साथ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 70। और इधर डिटरमिनेंट आप ओपन कर दोगे, इधर डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो 2 बाहर में, ये इंटू ये, तो 4 माइनस 4, माइनस 6 से क्या हो जाएगा? प्लस 6, ये माइनस 1 है, ठीक, प्लस 1, ये इंटू ये, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4k। कोई दिक्कत की बात? माइनस 2k, ठीक है, नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? 70। ये क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। कोई दिक्कत की बात? 30 प्लस 20 50, 50 इधर जाकर के माइनस हुआ, तो 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू -4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -10k। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। आया सबको समझ में? सर ये 1 1 वाला कॉलम लेके भी तो कर सकते सेम आंसर आएगा, हैं। सेम आंसर अच्छा आएगा। एरिया है तो फिर नॉट लगेगा। अच्छा
गोद दे, पूरा दीवार में गोद दे, नाम लिख दे अपना, छेनिया थोड़ा लेकर के आ, वेदांत लिख दे पूरा। नहीं किया हूँ बोलते। सर कुछ भी नहीं किया हाँ वो शुरुआती था। सर, कुछ भी नहीं गिरे किया नहीं। ये मैंने नहीं लिखा है क्या नाम है? सर ये कब तारीख हो अर्जुन, करण अर्जुन बंदी। अब जैसे कि k की वैल्यू क्या आ गई, -2 पर ये सवाल इनकम्प्लीट है अभी भी। कैसे इनकम्प्लीट है? फिर से ये निकालना पड़ेगा। क्यों? तो फिर से अलग आ जाएगा, 35 36 रख के निकालेगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है। ये सही है, एक आंसर सही है, एक और आंसर आएगा। क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि मान लो k की वैल्यू हमको पता रहती, एरिया निकालते, ये डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करने पे 35 आया तो एरिया अपन क्या बोलते हैं 35, मगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे अगर -35 आया तो मोड लगा करके तब भी अपन क्या बोलते हैं। तो अपने को अंदर की बात पता नहीं है कि वो +35 आया था कि -35 आया था। +35 आया तो ऑटोमेटिकली हम ले लिए, -35 भी तो हो सकता था ना, जिसको एरिया बना करके वो क्या कर दिया प्लस, मतलब सेकेंड केस आपको सॉल्व करना है और ये +35 की जगह पे क्या लिखना है -35। तो ये फंडा याद रखना, जब कभी भी मॉड किसी सवाल में लगता हो, किसी भी सवाल में, ये कॉन्सेप्ट सेम 3D में आएगा और ये कॉन्सेप्ट 11th में स्ट्रेट लाइन में था। जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे तो 15 अगर डिस्टेंस दिया है तो एक बार +15 लेकर के सॉल्व करना है, एक बार -15 लेकर के सॉल्व करना है। उसी तरीके से ये -35 हो जाएगा फॉर a के जगह पे -35, तो यहीं से बदलाव आएगा, बस ये -70 हो जाएगा। बाकी इधर तो कोई बदलाव नहीं आएगा ना, इधर तो वैसी वैसी रहेगा। तो क्या हो जाएगा -70 इज इक्वल टू ये 30 + 20 कितना हो जाएगा 50, -10 के, -50 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -120 -10 के, तो माइनस माइनस कट गया तो k की वैल्यू कितनी हो गई 12। ये MCQ सवाल, MCQ में पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है -2, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन -12 और चौथा ऑप्शन -2 -12। होता क्या है, आदमी ये सॉल्व किया, पहले ही दिखा, टिक मारे, निकले आगे, खत्म। तो जब कभी भी पहला ऑप्शन अगर आपका आंसर निकलता है तो जनरली वो जाल बिछाया रहता है, 100% टाइम्स नहीं होता है सर, मगर जनरली वो जाल बिछाया रहता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेना, क्योंकि गलती से जो आदमी सॉल्व करेगा वही पहला ऑप्शन में रहता है, और पहला ऑप्शन देख करके अलग ही खुशी आती है, यही तो है। ठीक, जब कभी नन रहे ऑप्शंस में और पहला आंसर आपका क्वेश्चन का आया हो तो थोड़ा सावधानी बरतना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं हो सकता है, सावधानी आपको देखना। ठीक, क्या क्या हाँ मतलब 4th आंसर होता है इसका, अरे -12 +12 आएगा, +12 आएगा, वो आंसर है। ये ध्यान है, समझाने के लिए है ना।